अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाबुल इल्म में आप सभी का इस्तकबाल है। प्यारे बच्चों, पिछले पीरियड में हमने मुतकाबिला ज़ावियों की जोड़ियों के मुतालिक सीखा और मालूमात हासिल की। उसी पर मबनी मश्की सवालात 20 को हमें हल करना है, एक्सरसाइज 20। इस एक्सरसाइज में आपको 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं और उन्हें हमें हल करना है। जैसे पहला सवाल यहाँ पर दिया है, ये शक्ल बनाई गई है, इस शक्ल को देखते हुए हमें जवाब लिखना है। आपका सवाल क्या है कि खत AC और खत BD एक दूसरे को नुक्ता P पर कता करते हैं। मेजर ऑफ एंगल PAD इज इक्वल टू 47 डिग्रीज हो तो जाविया APB, जाविया BPC और जाविया CPD की पैमाइशें लिखिए। अब बेटे जरा ध्यान देंगे हम, तो तस्वीर को देखकर आप क्या करेंगे, इसका तज्जिया करेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे। खत AC खत BD दोनों एक दूसरे को कहाँ कता कर रहे हैं, P पर, है ना, नुक्ता P पर कट कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे कितने जाविये नजर आए, 4 जाविये। कौन कौन से जाविये नजर आए, जाविया APD, जाविया BPC, जाविया BPC और जाविया APB। इन जावियों में हमें जाविया APD की पैमाइश दी गई है 47 डिग्री, है ना। यहाँ पर आपको लिख कर दिया है मेजर ऑफ एंगल APD इज इक्वल टू 47 डिग्री, ये आपको दिया गया है। इसको देखते हुए हमें बाकी के जो 3 जाविये रह गए हैं, ये 3 जाविये, इनकी पैमाइशें निकालनी है। अब देखिए हम किस तरह काम करेंगे इसका हल। सबसे पहले जो चीज हमें दी गई है बेटा उस पर गौर कीजिए। हमें जाविया APD की पैमाइश दी गई है ना, 47 डिग्री। अब आप ये देखिए कि इसके बाजू में जो जाविया बना है, मुत्तसिला जाविया, कौन सा है, जाविया APB, है ना, ये वाला जाविया। इसको आप थोड़ी देर के लिए फरामोश कर दीजिए, नीचे की लाइन को। अब आपके पास देखिए किस किस्म की जाविये की जोड़ी बनी। हमने जितनी जोड़ियां सीखे हैं उसमें से ये कौन सी किस्म की जोड़ी है, ये मैंने नीचे का आपको हिस्सा छुपा दिया, बता दिया। बताइए कौन सी किस्म की जोड़ी है ये। हाँ, जाविया APD और जाविया APB एक खत पर बन रहे हैं, दोनों एक ही खत पर बन रहे हैं, दोनों जाविये, है ना। तो कौन सा जाविया हो गया, खत्ती जोड़ी का। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि जाविया APD और जाविया APB ये दोनों क्या है बेटे, खत्ती जोड़ी के जाविये। ठीक है, खत्ती जोड़ी के जाविये हैं, है ना। इसलिए मेजर ऑफ एंगल APD प्लस मेजर ऑफ एंगल APB इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। खत्ती जोड़ी के जावियों का मसला क्या हैगा, खत्ती जोड़ी के जावियों की पैमाइश का मजमुआ। तो यहाँ पे हम इसके लिए वजह लिख देंगे, खत्ती जोड़ी के जावियों की पैमाइशों का मजमुआ। ये हो गई हमारे लिए वजह। ठीक है, कितना होता है, 180 दर्जे होता है। अब जो चीज हमें दी गई है, हमें APD की पैमाइश दी गई है ना, इसलिए हम क्या करेंगे, APD की पैमाइश लिख देंगे 47 डिग्रीज प्लस मेजर ऑफ एंगल APB इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब मेजर ऑफ एंगल APB अपनी जगह, 180 दर्जे अपनी जगह, 47 को आप वहां ले गए तो -47, ठीक है ना।
تو کتنا آ جائے گا بیٹا 180 درجے میں سے 47 درجوں کو ہم نفی کر دیے تو میجر آف اینگل اے پی بی برابر 133 ڈگریز. ٹھیک ہے, تو ہم نے ایک پیمائش معلوم کر لی اے پی بی کی. کتنی لے آئے ہم نے ابھی معلوم کیے حل کر کے 133 ڈگری. ٹھیک ہے, اب کیا کرنا ہے, باقی کے دو زاویوں کی پیمائشیں نکالنی ہے. زاویہ بی پی سی, بی پی سی, اس زاویے کو دیکھیے, ہم نے جو پچھلے لیکچر میں معلومات حاصل کی اس کی بنیاد پر بی پی سی زاویہ اے پی ڈی کے بالکل مقابل میں بنا ہے نا. تو یہ کون سے زاویے ہوئے, یہ دونوں زاویے کون سی جوڑی ہے, متقابلہ زاویے. کون سے زاویے ہوئے, متقابلہ زاویہ. متقابلہ زاویے کی کیا خصوصیت ہے کہ متقابلہ زاویوں کی پیمائشیں مساوی ہوتی ہیں. یعنی اگر یہ 47 درجے ہے تو زاویہ بی پی سی بھی کتنا ہو جائے گا, 47 درجے, ہے نا. دونوں کی پیمائش مساوی ہوگی. متقابلہ زاویے متماثل ہوتے ہیں, ثابت کیے تھے نا ہم نے, ہے نا. تو وہی معلومات کا آپ کو استعمال کرنا ہے. کیا لکھیں گے, تو ایک زاویہ نکال لیے. اب زاویہ بی پی, زاویہ بی پی سی اور زاویہ اے پی ڈی کیا ہے بیٹے, متقابلہ زاویے ہیں. ٹھیک ہے, اس لیے میجر آف اینگل اے پی ڈی برابر ہوگا میجر آف اینگل بی پی سی. کیوں, وجہ لکھنی ہے تو ہم لکھیں گے متقابلہ زاویے متماثل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, وجہ لکھنے بھی آنا چاہیے, ریزننگ پاور. ٹھیک, تو اگر اے پی ڈی 47 ڈگری کا ہے تو بی پی سی بھی کیا ہو جائے گا, 47 ڈگری. یعنی میجر آف اینگل بی پی سی از اکول ٹو 47 ڈگریز. سمپل ہے نا. یہاں ہم نے لکھ لیا 47 ڈگری. اب بتائیے کون سا زاویہ رہ گیا, زاویہ سی پی ڈی. اب یہ بھی دیکھ لیجئے, زاویہ سی پی ڈی, سی پی ڈی ہم نے اس کے مقابل کے زاویے کی پیمائش ابھی معلوم کی خطی جوڑی کی بنیاد پر 133 ڈگریز. تو سی پی ڈی اس کا متقابلہ زاویہ اے پی بی, تو دونوں کی پیمائشیں کیا ہو جائیں گی, متماثل ہو جائیں گی نا. تو اگر اے پی بی 133 ڈگری ہے تو سی پی ڈی کتنا ہوگا جی 133 ڈگریز. ٹھیک ہے, تو ہم اسی طرح لکھیں گے جیسے یہ ثابت کیا اوپر, اسی طرح لکھ دیں گے کہ زاویہ سی پی ڈی اور زاویہ اے پی بی متقابلہ زاویے ہیں. اس لیے میجر آف اینگل اے پی بی از اکول ٹو میجر آف اینگل سی پی ڈی. اس لیے میجر آف اینگل سی پی ڈی برابر کتنا 133 ڈگریز. وجہ لکھنا تو بھولنا نہیں ہے. کیا وجہ ہے کہ متقابلہ زاویے متماثل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, سمجھا بیٹا, بہت آسان ہے نا, کتنی آسانی سے ہم نے نکال لیا. تو اسی طرح آپ کو اس مشق کا دوسرا کویشچن بھی حل کرنا ہے. ٹھیک ہے, دیکھیے دوسرا کویشچن آپ کا مشق کا. مشقی سوالات کا دوسرا کویشچن ہے کہ خط پی کیو اور خط آر ایس ایک دوسرے کو نقطہ ایم پر قطع کرتے ہیں. میجر آف اینگل پی ایم آر از اکول ٹو ایکس ڈگریز ہو تو زاویہ پی ایم ایس, زاویہ ایس ایم کیو اور زاویہ کیو ایم آر ان کی
पैमाइशें आपको मालूम करनी है। इसी तरह मालूम करेंगे जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया। बस एक आपके लिए बहुत आसानी होगी कि आपको माइनस नहीं करना पड़ेगा। पत्ती जोड़ी के लिए हमने माइनस किए थे ना, 180 दर्जे में से 47 दर्जे नफी किए थे, वहाँ पे हमें माइनस करने का अमल बच जाएगा। हम सिर्फ लिखेंगे 180 दर्जे नफी x, यानी जो हमारा PMS जाविया है इसकी पैमाइश होगी 180 दर्जे माइनस x दर्जे, 180 माइनस x दर्जे। ठीक है, ब्रैकेट में हमने मुकम्मिला जाविये और मुतम्मिम जाविये में x वाले क्वेश्चन हल किए हैं उसी के बुनियाद पर। हाँ बेटा, फिर ये जब दो जाविये मालूम हो गए तो बाकी के दो जाविये मुतकाबिला जाविये की बुनियाद पर निकाल लेंगे। है आसान? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको करना है। दूसरा क्वेश्चन आइए हम देखते हैं, कसीरुल अजला के दाखिला जाविये, ये वाला क्वेश्चन, कसीरुल अजला के दाखिला जाविये। आपको कसीरुल अजला क्या किसे कहते हैं? सबसे पहली बात ये, कसीरुल अजला यानी ऐसी शक्ल। अजला बेटा ये क्या है? लफ्ज जिले की जमा है। जिला, इस लफ्ज की जमा होती है अजला। जिला वाहिद, इसकी जमा अजला। ठीक है, अब आपको कहा गया है कसीरुल अजला। कसीर का मतलब होता है ज्यादा। कसीर इस लफ्ज के क्या माने होते हैं? ज्यादा। ठीक है, तो कसीरुल अजला यानी ऐसी शक्ल, ऐसी हिंदसी शक्ल जो दो जिलों से जायद हो। जैसे मुसल्लस कितने जिलों से बने हैं शक्ल? ये 3 जिलों से, है ना। देखिए मुसल्लस ABC 3 जिलों से घिरी हुई शक्ल को मुसल्लस कहते हैं, करेक्ट। तो कसीरुल अजला हो गया। अब इसकी बुनियाद पर देखेंगे हम, ये जो आपको ये हम लोगों ने जमात छठी में शशुम में सीखा है, छठी जमात में हमने इसे किया है। 3 जाविये एक मुसल्लस के, जाविया A, जाविया B, जाविया C, ये तीनों जो दाखिला जाविये हैं इनकी पैमाइशों का मजमुआ कितना होता है? कितना होता है बेटा? देखो ये तीनों जो दाखिला जाविये हैं, मेजर ऑफ एंगल ABC, ये वाला जाविया, मेजर ऑफ एंगल BAC, ये वाला जाविया, और मेजर ऑफ एंगल ACB, इन तीनों का मजमुआ, तीनों को हम जमा कर देंगे तो कितना आता है? 180 दर्जे। ठीक है, 180 दर्जे तीनों की पैमाइश का मजमुआ। अब आ जाएं इस जदवल की तरफ, सफा नंबर 31 पर जो है, 31 पर है, इसे ध्यान से देखिएगा। इसके मुताबिक हमें हल करना है। आपको दिया है पहला जो कॉलम है, इसमें लिखा है अजला की तादाद, फिर लिखा है कसीरुल अजला के नाम, उसके बाद है कसीरुल अजला, फिर मुसल्लसों की तादाद, दाखिला जावियों की पैमाइशों का मजमुआ। यानी अब हम दाखिला जावियों की पैमाइशों का मजमुआ निकालेंगे, कितना होता है। पहला है आपको अजला की तादाद में दिया है 3 जिलों से घिरी हुई शक्ल को क्या कहते हैं? मुसल्लस। नाम लिख दिया है। तो कसीरुल अजला, उसकी तस्वीर आपको बनाकर बता दी गई। कितने मुसल्लसों की तादाद है बेटा? देखो एक ही मुसल्लस बना है तो 180 दर्जे। मुसल्लस के दाखिला जावियों की पैमाइशों का मजमुआ कितना होता है? 180 दर्जे। 180 दर्जे ज़र्ब 1 बराबर कितना? 180 दर्जे, है ना। 180 का 180। ठीक है, अब आगे देखिए, आपको तादाद अजला की बढ़ाते जा रहे हैं। पहला 3 वाला किया, अब चौथा, यानी अजला की तादाद है 4 जिलों से घिरी हुई शक्ल को क्या कहते हैं? जू अरबतुल अजला। जू यानी वाला, हमने इससे पहले भी इस लफ्ज का मानी देखे थे, मुश्तरक जू अज़आफ़े अक्ल। इसमें जू लफ्ज का माने हमने आपको वाज़ह किया था। फिर से आ जाते हैं भाई, वापस से आपके पास जू दिया है लफ्ज, तो जू के माने हुए वाला।
अरबा, अरबा यानी 4, अजला यानी जिले, तो 4 जिलों वाली शक्ल को कहते हैं जू अरबतुल अजला। क्या कहते हैं बेटा? जू अरबतुल अजला। आपको शक्ल बना के दे दी गई है जू अरबतुल अजला की। देखिए 4 जिले हैं, 1 2 3 4, है ना, 4 जिले हैं। अब इसमें क्या किया गया है? एक वित्र बना दिया गया है, 2 राशि नुकात को मिला दिए और मुसल्लस बनाए गए। क्या बनाए गए? मुसल्लस। कितने मुसल्लस बने बेटा? देखो ये जो डॉटेड लाइन है, इस डॉटेड लाइन की वजह से कितने मुसल्लस बने जू अरबतुल अजला में? 2। तो एक मुसल्लस का दाखिला जावियों की पैमाइशों का मजमुआ 180 दर्जे, दूसरा मुसल्लस है उसके भी 180 दर्जे, तो दोनों 180 ज़रब 2 कितना हो जाता है? 360 दर्जे। ठीक है, समझा? 360 दर्जे। अब आ जाइए अगले तरफ, अगले कॉलम में, अगली रो में। अजला की तादाद है 5, तो क्या कहते हैं उस शक्ल को जिसमें 5 जिले होते हैं? मुखम्मस। ये सब अरबी नाम है बेटा, मुसल्लस, अरबतुल अजला, मुखम्मस, मुसद्दस, मुसब्बा, मुसम्मन, ये सारे अरबी नाम है। मुखम्मस, ठीक है, खमसा से बनता है। खमसा का मतलब होता है 5। अरबी में सीखा होगा आपने, मदरसे में आपको बताया गया होगा, है ना। तो मुखम्मस नाम से आपको ये 5 जिलों की शक्ल बना के बता दी गई। कसीरुल अजला 1 2 3 4 5, है ना, 5 जिले। अब इसमें हमने इन 5 जिलों के जरिए हमने मुसल्लस बनाए। देखो आगे आपको डॉटेड लाइन नजर आ रही है शक्ल में, 1 ये 2, है ना। कितने मुसल्लस बने हैं बेटा? देखिए 1 2 3, 3 मुसल्लस बन गए, है ना। ठीक है, अब एक मुसल्लस के दाखिला जाविये 180 दर्जे, दूसरा 180 दर्जे, तीसरा भी 180 दर्जे, यानी 180 को हमने ज़रब कर दिया 3 से, तो कितना आ जाता है? 540 दर्जे। ठीक है, समझा? अब जरा गौर कीजिएगा बेटा, जरा गौर कीजिएगा कितनी आसानी से आप निकाल सकते हैं। जिलों की तादाद 3 है तो मुसल्लस कितना बना? 1 बना। जिलों की तादाद 4 है तो मुसल्लस कितने बने? 2 बने। जिलों की तादाद 5 है तो मुसल्लस कितने बने? 3 बने। कितने का फर्क आ रहा है? सब में कितने का फर्क आ रहा है? 3 1, कितने का फर्क? 2 का। 4 2, कितने का फर्क? 5 3, कितने का फर्क? है ना। आगे देखिए, इसको ध्यान में रखिए। अजला की तादाद है 6, तो कौन सी शक्ल बनी? क्या नाम आया? मुसद्दस। मुसद्दस के 6 जिले, देखो 1 जिला, दूसरा जिला, तीसरा जिला, चौथा जिला, 5वां जिला, 6ठा जिला। डॉटेड लाइन से हमने इसमें क्या बनाया हुआ है? मुसल्लस बना दिया है। कितने मुसल्लस बने? देखो 1 ये 2, है ना, ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4, 4 मुसल्लस बन गए। मुसल्लसों की तादाद 4, तो 180 ज़रब कितना? कितने से ज़रब करेंगे? जितने मुसल्लस बने, 4 मुसल्लस बने तो 4 से ज़रब कितना आ जाएगा? 720 दर्जे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको करना है 7 जिले। क्या शक्ल का नाम क्या है? मुसब्बा। 7 जिलों की शक्ल। कितने मुसल्लस बने हैं? 7 जिले, है ना। कितने का फर्क आया? कितने का फर्क आया? वेरी गुड, 2 का फर्क। तो 5 मुसल्लस बन गए। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर इस कॉलम में? 180 ज़रब 5 बराबर कितना? वो लिखना है।
اب 8 ضلعوں کی شکل کیا کہلاتی ہے؟ مسمن. تصویر بنا لو. اس میں کتنے مثلث بنیں گے؟ 8 ضلع ہے تو کتنے مثلث بنیں گے؟ کتنے کا فرق؟ 2 کا فرق. تو 6 مثلث بنے. تو داخلہ زاویوں کی پیمائشوں کا مجموعہ کتنا آ جائے گا؟ 6 مثلث بنے ہیں تو 180 ضرب 6. جو جواب آئے گا وہ آپ کا داخلہ زاویوں کی پیمائشوں کا مجموعہ. سمجھ میں آ رہا ہے نا بچوں؟ تو اس سے آپ کو کیا ثابت ہو رہا ہے؟ کتنے بھی ضلع ہونے دو. فرض کیجئے آپ کے پاس 10 ضلعوں والی شکل ہے، 10 ضلعوں والی شکل ہے، تو کتنے مثلث بنیں گے؟ 10 ضلعوں والی شکل ہے تو کتنے مثلث بنیں گے؟ 10 میں سے 2 مائنس کر دیں گے، 8 مثلث بنیں گے. پھر ہم کیا کریں گے؟ داخلہ زاویوں کی پیمائشوں کا مجموعہ کیسے لائیں گے؟ 8 مثلث بنے تو ہم 180 کو 8 سے ضرب کر دیں گے، ہے نا؟ تو دیکھو یہ آپ کو ضابطہ سمجھ میں آیا. ضابطے کی طرف دھیان دو کہ بھائی n ضلعوں والی شکل. دیکھو یہاں پر آپ کو لکھ کر دیا کتنے بھی ضلع ہو سکتے ہیں، تو وہاں پر آپ کے لیے ایک عدد لے لی، ایک حرف لے لیا ہے، الفابet لے لیا ہے n. تو n ضلع والا کثیر الاضلاع، یعنی 10 ضلعوں والی شکل رہے گی تو ہم کہیں گے 10 ضلعوں والا کثیر الاضلاع. ٹھیک ہے؟ کتنے مثلث بنیں گے؟ تو جتنے ضلع ہیں ضلع لیے ہم نے n -2 n-2. تو ضابطہ کیا بنا کہ بھائی 180 تو ہمارا جو مثلث کے داخلہ زاویوں کی پیمائشوں کا مجموعہ ہے وہ لکھا، ضرب پھر ہم نے یہاں پر کیا لکھے؟ مثلث کی تعداد. تو مثلث کی تعداد ہمارے لیے کیا آئی ہے؟ n-2. کیا آئی ہے؟ n-2. تو n-2 یعنی 180 ضرب n-2. ٹھیک ہے؟ یعنی فرض کیجئے آپ کو کسی نے کہا کہ بھائی 12 ضلعوں والی کوئی شکل ہے، 12 ضلعوں والی کوئی شکل ہے، اس میں مثلث کتنے بنیں گے؟ n-2 یعنی 12 - 2. کتنے مثلث بنے؟ 10 مثلث بنے. کتنے مثلث بنے؟ 10 مثلث بنے، ہے نا؟ پھر داخلہ زاویوں کی پیمائشوں کا مجموعہ ہم کیسے نکال لیں گے؟ 180 ضرب یہ 10. جو مثلثوں کی تعداد ہے نا n-2 10. کتنا ہو گیا؟ 1800 درجے. سمجھا بیٹا؟ تو کثیر الاضلاع کے داخلہ زاویوں کی پیمائشوں کا مجموعہ اس طرح نکالتے ہیں، اسے مثلثوں میں تقسیم کرتے ہیں، مثلثوں کی تعداد جو آتی ہے اس کو 180 سے ضرب کر دیتے ہیں. امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. آپ کو کوئی بھی کثیر الاضلاع دیا جائے تو آپ بآسانی طریقے سے اس کے داخلہ زاویوں کی پیمائشوں کا مجموعہ بتا سکیں گے، ہے نا؟ ٹھیک ہے؟ تو یہ حل کیجئے. مشقی سوالات 20 کا دوسرا کویشچن حل کیجئے. ٹھیک ہے؟ یہاں پر ہمارا یہ لیکچر ختم ہوتا ہے. بار بار حل کیجئے، ویڈیو دیکھیے، سمجھنے کی کوشش کیجئے، مزید کویشچنز کو خود سے حل کیجئے. چلیے، اللہ حافظ.